फिर बताएंगे डीसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है एंड आदत बना है। ऐसे ही आवाज बनाना नहीं, एक साथ अगर एक साथ बोलते हैं ना तो मान लीजिए इनको नहीं पता उनको नहीं पता है वो समझ नहीं पाएंगे। हाथ उठाना है फिर खड़ा होकर के बोलना है। तो बताएंगे डीसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऊपर उठा गया Faraday law of electromagnetic induction. Faraday law of electromagnetic induction कौन से प्रिंसिपल पर करता है। Faraday law of electromagnetic induction. Faraday law of electromagnetic induction। ठीक, ये डीसी जनरेटर जो होता है उसका पार्ट्स योग या फ्रेम बोलते हैं। किस चीज से कौन से मेटल से बना होता है, किससे बना होता है तो बताइए। तो Cast iron. यूज के साथ रहता है बड़ा में ठीक है, बड़े वाले जो होते हैं ना डीसी जनरेटर उसमें कास्ट स्टील का यूज किया जाता है। अब छोटे में जो है ना कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। किस चीज का बना होता है कास्ट स्टील और कास्ट आयरन का। ठीक, अच्छा इसका जो ब्रश होता है डीसी जनरेटर का वो किससे बना होता है। खड़ा होके बोले कि ना हाथ उठाना है, ऐसे नहीं बोलना, बैठ कर आदमी बोल सकता है हाथ उठाना, हाथ उठाइए। देखिए कार्बन ग्रेफाइट कॉपर तीनों चीज का मिलकर बना होता है। सिर्फ इसमें ये होता है कार्बन का मात्रा ज्यादा होता है, ये नहीं है कार्बन का इससे बना होता है। किससे बना होता है कार्बन ग्रेफाइट और कॉपर तीनों चीज का मिक्स करके बना होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो आज अच्छा मान लीजिए डीसी जनरेटर का वर्क क्या होता है ये बताइए। क्या करता है गाड़ी, क्या करता है, कहाँ पे इसका यूज करते हैं, कौन से गाड़ी के लिए बात उठाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। जैसे कि हमारा वो पवन चक्की है उसमें क्या लगाते हैं डीसी जनरेटर के द्वारा, उसमें मैकेनिकल एनर्जी से वो घूमता है, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जनरेटर। ठीक, तो ऐसा ही एक उपकरण है, ऐसा ही मशीन है, ऐसा एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। उस इक्विपमेंट या उस डिवाइस मशीन का नाम क्या है आप बताएंगे। मोटर। यस सर। क्या होता है मोटर, जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल कन्वर्ट करता है। जैसे कि ये फैन है, ये इलेक्ट्रिकल इसमें सप्लाई देते हैं और मैकेनिकल उनको चालू करते हैं। तो मोटर होता है, मोटर में दो टाइप के होते हैं एसी और डीसी। ठीक, तो आज हम लोग जो है ना डीसी मोटर के बारे में कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। डीसी मोटर क्या होता है। डीसी सबसे पहले हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल, डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका जानेंगे। डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे सबसे पहले। सेकंड जानेंगे इसके टाइप्स, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक, सेकंड इसके टाइप्स जानेंगे। थर्ड जानेंगे इसके कंस्ट्रक्शन, फोर्थ जानेंगे इसके डायरेक्शन को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज। जैसे ये फैन है इसको हम कैसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कर सकते हैं, ये तो ऐसे डीसी को हम कैसे कर सकते हैं। आज हम डीसी के बारे में थोड़ी जानेंगे। ठीक, रिवर्सिंग द तो सबसे पहले हम आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। डीसी मोटर में किसमें वर्क करता है, कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये वर्क करता है, जनरेटर भी करता है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जब हम इसमें नॉर्मली बात करके समझते हैं तो कैसे मतलब ये चलता है। ठीक,
थ्योरेटिकली तो हम बता देंगे, मैंने वाले करंट ये बता देंगे, लेकिन अगर समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा कैसे ये वर्क करता है, कैसे सप्लाई देते हैं और कैसे ये घूमता है। ठीक, ध्यान से लिख दीजिएगा। जब हम इसमें सप्लाई देते हैं डीसी मोटर में तो का सबसे पहले कार्बन ब्रश पे जो है ना कार्बन टर्मिनल बॉक्स में देते हैं सप्लाई। ठीक है, किसमें देते हैं? टर्मिनल बॉक्स में। उसमें जो है ना उसके अंदर जो है ना डीसी मोटर में जब हम सप्लाई देते हैं टर्मिनल बॉक्स में, इसमें सबसे पहले जब सप्लाई देते हैं टर्मिनल बॉक्स में तो कार्बन ब्रश की मदद से कम्यूटेटर में जाता है सप्लाई। ठीक है, और कम्यूटेटर जो है शाफ्ट के ऊपर लगा होता है, शाफ्ट के ऊपर कम्यूटेटर लगा होता है, कम्यूटेटर के ऊपर जो है ना कार्बन ब्रश लगे होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन ब्रश लगे होते हैं। ठीक, कार्बन ब्रश का मदद से जो है हम सप्लाई देते हैं। ठीक, जब हम आर्मेचर में जब सप्लाई देते हैं कार्बन ब्रश की मदद से, उसमें क्या होता है? जब आर्मेचर में ये देखिए ये जैसा आर्मेचर हो गया हमारा, इसमें जब सप्लाई देते हैं तो आर्मेचर में कंडक्टर रहता है, वाइंडिंग किया हुआ रहता है। ठीक, जब हम सप्लाई देते हैं तो वो उसमें जो है फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक, उसके बाद स्टेटर का जो होता है ये स्टेटर का ये पोल्स जो है जब हम इसमें सप्लाई देते हैं उसके बाद आर्मेचर में जब सप्लाई देते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जो है ना ये दूसरे कंडक्टर में जो रखते हैं फैराडे लॉ ये कहता है, जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लीजिए ये मैग्नेट है हमारा, ये हमारा मैग्नेट है और इसमें जो है ना जो एक कील को मान लीजिए रखते हैं, ये कील है, इसमें जब हम रखते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जब हम रखते हैं तो इसमें भी जो है इसका गुण इसमें भी आता है। ठीक, और वही अगर हम इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे रखते हैं इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही है जब हम इसमें आर्मेचर में सप्लाई देते हैं तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, उसमें जो है ना वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जो है ना ये पोल्स आते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और एक दूसरे को जो है ना दोनों का पोल दोनों का फ्लक्स स्टेटर का मोटर का आर्मेचर का, ठीक है, फ्लक्स एक दूसरे का अपोज करता है और वो अपोज करता है ना तो वहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होता है। क्या होता है? टॉर्क जनरेट होता है, उसके द्वारा जो है ये रोटेट करते हैं। तो अब ये वहाँ पे हम कैसे जानेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज रोटेट करता है? यहाँ पे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का नाम सुनेंगे आप लोग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? थ्री फिंगर्स को जो है ना तो बोलता है ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर रखने के लिए। ठीक, इसमें ये जो है ना हमारा थंब ये जो है ना फोर्स या मोशन को शो करता है, इसको फोर्स या मोशन को, और ये मिडिल फिंगर करंट को, करंट को, और ये फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक, इसमें जो है जब हम ऐसे सप्लाई देते हैं ये डायरेक्शन हमें बता देता है किस साइड में घूमने वाला है। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जरिए हम इसका दिशा ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ये घूम रहा है, किस दिशा में घूम रहा है। अब लोग ये समझ गए होंगे कैसे घूमता है, कैसे इसमें सप्लाई देते हैं और ये कैसे घूमता है, समझ गए होंगे सब लोग? अगर पूछेंगे तो बता देंगे ना, सब लोग समझ गए? ठीक है। डाउट है तो भी पूछिए। नहीं है। समझ गए? अच्छा बताएंगे कोई ये किस पे वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है डीसी मोटर? हाथ उठा लो। सब लोगों को बताया ना? पूछ तो अभी तो सब लोगों से आवाज क्यों नहीं आ रहा? अभी पूछा हूं। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सभी समझ इंडक्शन गए? बोल रहे हैं हाँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाथ उठाइए इंडक्शन ना सब लोग। नहीं समझे तो मैं फिर से बताता हूँ, बोलिए। कोई दिक्कत है? टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास। नहीं दिक्कत है ना? फिर बताइए। विद्युतीय सबका चुंबक हाथ उठना चाहिए, ये नहीं कि क्लास में दो चार लोग समझ गए और लोग नहीं समझे। तो सबसे पूछ रहा हूँ, समझ गए कौन से प्रिंसिपल वर्क करता है? हाथ उठाने के लिए मैंने बोला था। ठीक है, डिसिप्लिन जो है ना, एक डिसिप्लिन भी ये भी होता है। डिसिप्लिन आप लोगों को हर जगह मेंटेन करना होता है। ये नहीं है कि बच्चे जैसे हरकत कर रहे, एक बार जो बोल दिया जाता है तो आप हम लोग बड़े हो चुके हैं उसको पालन करना रहता है। हाथ उठाना बस। किसको पता है ये कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है? डीसी मोटर
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, समझ गए ना? ओके, अब इसके हम टाइप्स पे आते हैं। डीसी मोटर के टाइप्स पे आते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक? सबसे पहला इसका टाइप होता है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर, देखिए डीसी रोहित, आपने वर्किंग प्रिंसिपल ही नहीं बताया, सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल का नाम बताया बस। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो नहीं बताया, उन्होंने नाम बताया बस। जो जो प्रिंसिपल जो उन्होंने जो इन्वेंशन किया है, जो फैराडे है उसका नाम बताओ, पर प्रिंसिपल क्या है वो बताओ ना। कैसे वर्क करता है वो तो बता दें। नहीं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फैराडे ने क्या बताया वो बताए ना, वो नहीं बताया। फैराडे ने क्या बोला उसका नाम है, पर वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो बताइए ना। whenever a current carrying conductor, हाँ वही है, हाँ उसको बताए ना। सर नॉर्मली हम लोग जो है ना अपने लैंग्वेज में बता दिए, समझा दिए कैसे वर्क करता है। आप ये थ्योरी में हमारे नॉर्मल में नहीं बताया। whenever a current carrying conductor is kept in a uniform magnetic field, a force will be set up on the conductor so as move it at right angles perpendicular. इसमें बोल रहा है ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जो है ना जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो है ना फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है? जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में लिखा है ना, जैसे मैग्नेटिक नहीं, फील्ड में हम गलत रखते बोला हैं इसने। इस कंडक्टर को, गलत बोला इसने। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है? इसमें जब हम एक कंडक्टर को रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है, जैसे कि ये हो गया हमारा वायर हो गया या कुछ भी रख दीजिए, ठीक? करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए। जब उसको रखते हैं तो उसमें भी है ना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक? यही बोलता है फैराडे लॉ, ठीक है? और उसमें सेकंड लॉ अगर मैं बताऊं अबे आपको, ईएमएफ उत्पन्न होता है। सेकंड लॉ अगर मैं बताऊं आपको, वो बोलता है कि कितने हम स्पीड में इसको मूव करा रहे हैं, सेकंड लॉ बोलता है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बोलता है, जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में जो है ना करंट कैरी कंडक्टर को रखते हैं उसमें भी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है? समझ गए? अरे भगवान। छोटा गलती कर दे साले साहब। हाँ मैं अच्छे से उसका पाऊँगा बीच बीच में। डीसी सीरीज मोटर। देख कर भी आप पता लगा सकते हैं, इसमें सब कुछ सीरीज में जुड़ा रहता है, आर्मेचर और सीरीज, आर्मेचर और ये फील्ड, ठीक है, दोनों सीरीज में जुड़ा रहता है। और हैंड कैसे करेंगे आप, ये किसी सीरीज मोटर है या शंट मोटर है, इसमें दो टर्मिनल जुड़े रहते हैं, इसमें सीरीज में जुड़ा रहता है, ठीक है? अब डीसी सीरीज मोटर का यूजेस कहाँ होते हैं, क्यों हम इसका यूज कहाँ यूज करते हैं? डीसी सीरीज मोटर का जहाँ यूज करते हैं हैवी स्टार्टर का जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक? जैसे कि क्रेन हो गए, वाइस्ट हो गए, इस सब में इसका यूज करते हैं, ठीक? जहाँ पे हैवी स्टार्टर की आपको जरूरत होती है। इसमें यही बोल रहा है जब when armature and series field connected in series, that's called series DC series motor, ठीक है? डीसी सीरीज मोटर का यूजेस समझ गए, कहाँ कहाँ यूज करते हैं और ये क्या होता है, समझे? समझ गए? अभी टफ कर लिए, ठीक। इसमें बताएं कि कौन सा आर्मेचर है, कौन सा फील्ड है, इसमें सप्लाई है
ये आर्मेचर का एक पॉइंट हो गया। ये देखिए जब सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई देते हैं कि आर्मेचर का एक पॉइंट हो A2 ये A1 A2 ये A1 A2 ये दोनों जो है सीरीज में जुड़े रहते हैं। वही अगर मैं नेक्स्ट बताता हूँ डीसी शंट मोटर, उसमें जो है पैरेलल में जुड़े होते हैं आर्मेचर और फील्ड एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो ये डीसी सीरीज मोटर समझ के इसमें हैवी स्टार्टिंग स्टार्ट की जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर यूज करते हैं, वेस्ट प्लेन जैसे होगा वहाँ पर यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर। ठीक है समझ गए। अब हम जानेंगे डीसी शंट मोटर के बारे में। इसके बारे में डीसी शंट मोटर के बारे में इससे पहले हम जाने थे किसके बारे में डीसी सीरीज सीरीज मोटर के बारे में। अब ये डीसी इसका दूसरा टाइप है डीसी मोटर का डीसी शंट मोटर। इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या है E1 E2 E1 E2 इसमें क्या है आर्मेचर और फील्ड एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े होते हैं। इसका यूजेज कहाँ करते हैं? इसका यूजेज करते हैं कांस्टेंट जहाँ पे लोड रहता है, कांस्टेंट स्पीड रहता है, कांस्टेंट नहीं यहाँ पे कांस्टेंट लोड की हमें जरूरत होती है। इसमें क्या होता है अगर आप सीरीज मोटर में क्या होता है अगर आप लोड बढ़ाते हैं ना तो उसका स्पीड कम हो जाता है। सीरीज मोटर में क्या होता है लोड बढ़ाते हैं तो स्पीड कम होता हो है। जाता है। लेकिन इसमें क्या है आप कितना भी लोड बढ़ा दें इसका स्पीड कांस्टेंट रहता है। ठीक इसकी बैटरी चार्जिंग में जो है ना मोटर का यूज करते हैं बैटरी चार्जिंग कांस्टेंट वहाँ पे लोड रहता है, कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक कांस्टेंट स्पीड रहता है। इसका यूज क्या करते हैं जहाँ पे कांस्टेंट लोड की जरूरत कांस्टेंट स्पीड की जरूरत होती है वहाँ पे यूज करते हैं इसका। दिस इज शंट मोटर। ठीक है ये भी समझ गए। अब आते हैं इसके तीसरे टाइप डीसी कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मींस आप लोग समझ रहे होंगे। कंपाउंड मींस मिश्रण जैसे कि सीरीज पैरेलल में कॉम्बिनेशन समझे सुने होंगे पढ़े होंगे वैसे ये होता है डीसी कंपाउंड मोटर। इसमें क्या होता है सीरीज रोहित अभी लास्ट स्टेप में जाओ वो जो टेस्ट एंड एप्लीकेशन एंड टेस्ट नहीं अभी 2 लोगों का है ना। पूरे पढ़ाई में क्या क्वेश्चन करेंगे? हाँ करो पूरा करो। सॉरी फॉर इट सर 20 मिनट हुआ बात। हाँ ठीक है अभी तो अगले दिन करोगे 2 लोगों ठीक है पूरी करो। अबे भाई सर ये दो कर लेते हैं ना तो उसके बाद आ जाएगी क्लास। पूरी 5 मिनट तक ले लो नहीं सर ಕೆಳಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂತಿದೆ प्रिंसिपल होने के बाद में ट्रांसलेशन होना है। ट्रांसलेशन और बाद में